वैसे ये बात जगत जाहिर है कि अनुपमा ने अनुज के लिए अपना सारा परिवार छोड़ दिया था और अब अनुज के पास भी पूरा परिवार नहीं बल्कि अनुपमा ही इकलौती मौजूद है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि अनुज और अनुपमा दोनों एक दूसरे के आखिरी उम्मीद है। लेकिन क्या होगा सोचिए जरा, जब ये दोनों अभी 6 महीनों के लीप के बाद मिलने के बाद ही तुरंत एक दूसरे से फिर अलग हो जाए। और ये सब कुछ करने वाला है वनराज, और वनराज ने कैसे किया और कैसे वनराज ने अनुज को एक बात पर भड़काकर अनुज को पुलिस के हवाले करके अनुपमा के आशा भवन में अनुज का आखिरी दिन मनवाने वाला है। और ये सब कुछ वनराज ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात से किया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं वेणु कुमार आपके फेवरेट शो अनुपमा से जुड़े एक और लेटेस्ट अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर आज का एपिसोड हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ तो था ही, लेकिन इसके बाद वाला एपिसोड इससे भी ज्यादा धमाकेदार एपिसोड होने वाला। फिलहाल बात करें आज के एपिसोड की, जहां पर वनराज जब अपने ऑफिस जा रहा होता है तो उसके सामने अनुज टकरा जाता है और अनुज की दिमागी हालत अभी ठीक नहीं है। ये बात वनराज को बखूबी पता है और वनराज को यह भी पता है कि कौन सी बात को बोलना है अनुज के सामने जिससे अनुज पूरी तरीके से चिंगारी में भड़क जाएगा। और अनुज को वही किया है वनराज ने। वनराज को पता है कि अनुज की सबसे बड़ी चाबी बसती है अनुपमा में, उसकी बेटी आद्या में। जिसके बाद पहले तो वह अनुपमा की खरी खोटी करता है, जो कि कई सालों से करता हुआ आया। अनुपमा के बारे में भला बुरी बातें जो जितनी बोल सके वो सारी बातें अनुपमा को अनुज को सब बोल देता है। लेकिन अनुज को पता है कि वनराज आखिरकार यही तो करता हुआ आया, इसलिए अनुज कुछ नहीं बोलता है। लेकिन बात जब आद्या की उठती है और अनुज के सामने वनराज ये बोलता है कि भाई तुम्हारी बेटी का है, तुम्हारी बेटी को भी शायद तुमसे छीनने वाली ना यही अनुपमा है। यानी आज तक अनुपमा ने किसी का घर तोड़ा हो, अब अनुपमा ने वनराज को छोड़ दिया हो, अनुज को अपना लिया हो, दुनिया भर के कांड किए हो, अनुपमा के वो सारे कांड अनुज के लिए माफी होंगे। या फिर यूं कहें कि अनुपमा ने कुछ किया ही नहीं है, ये बात अनुज को पता है। लेकिन वनराज आज अनुपमा के खिलाफ बातें नहीं बोलता है, बल्कि ऐसे जहर के शब्द, ऐसे जहर के बाण उगलता है जिसके कारण अनुज का पूरी तरीके से दिमाग खून खौल जाता है। और कहीं ना कहीं अनुज को यह बात पता है कि अब वो अनुपमा से कोई अटैचमेंट नहीं रखता, क्योंकि अनुज की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ इकलौती उम्मीद बची थी उसकी बेटी आद्या, जो कि उसे छोड़कर जा चुकी है। और इसीलिए अनुज की ये हालत है। लेकिन आज वनराज ने उसी पिन पॉइंट को, उसी पॉइंट को ना सबसे बड़ा सैचुरेशन पॉइंट बना दिया और यहां पे कैसे भी करके अनुज के सामने अनुपमा का नाम आद्या से जोड़ दिया। यानी वनराज इतना मास्टरमाइंड निकला, बड़ा मास्टरमाइंड निकला कि उसने सबसे पहले तो अनुपमा के बारे में धीरे धीरे बात करने की कोशिश करी। जब अनुज भड़का ही नहीं, जब अनुज के ऊपर किसी बात का असर नहीं हुआ, तो वनराज ने यहां पे इंतजार किया, एक पल के लिए दिमाग में सोचा और वेट करने के बाद उसने एक्चुअल पॉइंट बोला और वो पॉइंट था आद्या। क्योंकि आद्या का नाम ही है जो अनुज सुनते साथ पागल हो जाएगा। और बीते कई प्रोमोज में हम यही देखते आ रहे हैं कि कैसे इसी सप्ताह के अंदर में जो एपिसोड आने वाला है, जिसमें आद्या के बारे में ही सबसे बड़ा सवाल उठेगा, जहां पे अनुपमा अनुज से पूछेगी कि आद्या कहाँ है, तो अनुज बताएगा कि आद्या नहीं है इस दुनिया में, बहुत दूर चले गई है, भगवान के पास चले गई है। और अनुज की इसी बातों को सुनकर अनुपमा भी गुस्से में आ जाएगी और जिसके बाद अनुज ना अपने आशा भवन में आखिरी दिन बिताने वाला, अनुपमा को छोड़कर जाने वाला है। और इसी के पहले ही ये सब कुछ वनराज ने कर दिया। वाह भाई वनराज, तालियां तो बजनी चाहिए यार वनराज के लिए। और कहीं ना कहीं वनराज ऐसा कर सकता है, ये सभी को पता है। लेकिन वनराज ने सिर्फ इतना नहीं किया, वनराज ने सिर्फ इतना नहीं किया दोस्तों, बल्कि इसके बाद हुआ है असली तमाशा। जी हां, आज के एपिसोड में सबसे बड़ा तमाशा होने वाला है, जहां पर आपको यह देखने को मिलेगा कि कैसे अनुज भड़कता तो है, पहले वनराज का कॉलर पकड़ लेता है, वनराज को जान से मारने की कोशिश करता है, या फिर यूं कहें कि आज वनराज का ना या जिंदगी में आखिरी दिन हो जाता है, जैसे कि अनुज का आशा भवन में आखिरी दिन होने वाला है। लेकिन इसके बाद आते हैं तोशु, सारे घर वाले आते हैं, आशा भवन के लोग आते हैं, अरे मोहल्ले सोसाइटी वाले जितने लोग मौजूद होते हैं सब लोग पहुंच जाते हैं और एक बड़ा सा तमाशा खड़ा होता है, जहां पर अनुज को साइको, पागल है, आशिक है, खोया हुआ है, द फेलियर है, भिखारी है, क्या क्या नहीं बोलते हैं ये घर वाले, वनराज, तोशु, बाकी सब लोग। जहां पर बा भी बोल देती है हाँ भाई ये पागल है, इसे भगाओ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि इन सभी के बातों को प्रिटेंड करने के लिए वहां पे पहुंच जाती है अनुपमा। अनुपमा पहुंचकर सबसे पहले तो सभी के सामने बोलती है कि ये वर्ड यूज नहीं करना, जो कि वर्ड है साइको। तोशु को बोलती है और अनुपमा उस वर्ड का इस्तेमाल भी नहीं करती है। तोशु को यह भी बताती है कि देख अपने लिहाज में रहना, यदि अनुज को किसी ने यह वर्ड बोला तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। जिसके बाद अनुपमा को जाने अनजाने में ही सही वनराज के सामने झुकना पड़ता है, क्योंकि वनराज अनुपमा को यह वार्निंग देता है कि यदि ये पागल आदमी बाहर इसी तरीके से घूमा और इसने मेरे जैसे मुझ पे इतने बड़े लोगों पे ही इसने
अटैक कर दिया तो सोचो मेरे हमारे घर के जो बच्चे हैं वो बाहर आएंगे तो उनके साथ क्या करेगा। यानी कुल मिलाकर अनुज को इस तरीके से दोषी बनाकर दिखा दिया जाए कि अनुज को आशा भवन में रहने ही नहीं दिया जाए, और सोसाइटी के लोग, अगल बगल के आस पड़ोस के लोग ये बोले कि भाई अनुज को आशा भवन में रखना एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन यकीन मानिए अनुज किसी को खतरा क्यों पहुंचाएगा भाई। अनुज इसीलिए आज वनराज के ऊपर अटैक करता है क्योंकि वनराज ने उसको भड़काया, क्योंकि आज वनराज ने अनुज के साथ ऐसी ऐसी बातें करी जिसके कारण अनुज को ये करना पड़ा। लेकिन एक बहुत बड़ा रिपोर्ट ये भी आने वाला है कि आने वाले कुछ एपिसोड्स में अनुज अपने बिजनेस की तरफ वापस से रुख मोड़ने वाला है, जो कि वनराज के कारण ही होने वाला, क्योंकि वनराज अनुज के बिजनेस के ऊपर बार बार सवाल उठाएगा। अरे भाई तू इतना बड़ा बिजनेसमैन है, दी फेलियर है, तू क्या क्या करता था, सोच कहां से कहां पहुंच गया, तू आज सड़कों में सामने घूम रहा, मुझे तुझे देख कर ना बहुत बुरा लग रहा। और यही सब बातें कर करके ना वनराज अनुज की सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है, या फिर यूं कहें कि इसी सिंपैथी के बेस पर ना वो अनुज को ताने दे रहा है, अनुज को ये बता रहा है कि देख भाई तू कहां है। और इसके बाद ये भी बोलता है वनराज की देख तेरी जिंदगी में अनुपमा आई तो तू बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी से अनुपमा चली गई तो देख मैं दी शाह बन गया, दी वनराज शाह। यानी इसका यह मतलब है कि अनुपमा ही वो कड़ी है जो किसी की जिंदगी बदल सकती है तो किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है, ऐसा वनराज के मुताबिक है। लेकिन अनुपमा ने किसी की जिंदगी बर्बाद कहाँ की है भाई। वनराज तुमने अपनी जिंदगी खुद ही से बर्बाद की थी, और ये जो तुम्हारी चकाचौंध है ना, ये जो तुम्हारे बंगले पैसे गाड़ी नौकर चाकर है ना, ये भी कुछ ही दिन के मोहताज है। ऐसा ना हो कि ये सब कुछ जैसा आज अनुज के साथ है वैसा ही तुम्हारे साथ भी हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि संतान खोने का दुख क्या, क्योंकि समर की मौत के बाद तुम्हें भी पता चला था कि असली दुख होता क्या, और वही दुख अभी अनुज के साथ है। हालांकि अनुज की कोई संतान खोई नहीं है, या फिर यूं कहें कि अनुज के साथ अभी आद्या के बारे में कुछ पता नहीं है। अनुज को यह पता ही नहीं है कि आद्या जिंदा है, क्योंकि आद्या को कुछ नहीं हुआ है। और यही बात अनुपमा से बताने वाली है जब अनुपमा को यह दिल में लगने लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। बेशक ही आपको अंकुश भाई और बरखा भाभी ने यह बोल दिया होगा कि इस दुनिया में छोटी नहीं है, आद्या नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि आद्या ने खुद ही ये बात बुलवाई होगी ताकि वो आपके पास वापस ना आना चाहे, क्योंकि आपने उस दिन उसके ऊपर अनुपमा को रखा था, आपने उस दिन अनुपमा को चुन लिया था, ना कि आद्या को चुना था। आद्या को आप घर में छोड़कर वापस अनुपमा को इंडिया लेने जा रहे थे, जो बात शायद आद्या को चुभ गई, इसीलिए आज आद्या ने अपने ऊपर ही मौत का इल्जाम लगाकर मैं मर चुकी हूं इतना बड़ा झूठ बुलवाया है उसने अंकुश से और कहीं ना कहीं बरखा से। और आपको तो पता है कि अनुज अपने भैया भाभी की बातों पे यकीन कर ही लेता है। अरे कोई भी ऐसा रिपोर्ट बताया तो बातों पे यकीन कर ही लेगा, इसीलिए अनुज को ऐसा लगने लगा। लेकिन अनुपमा ये बोलती है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी बेटी जिंदा है और मुझे बात पता है। लेकिन दोस्तों एक सवाल ये उठने वाला है कि क्या अनुज वापस अपनी बेटी को ढूंढने जाएगा अनुपमा के कहने पर, और क्या वनराज ये सब कुछ इतना ईजी कर देगा, क्योंकि वनराज अब जाकर अनुज के खिलाफ पुलिस केस करने वाला है कि एक पागल आदमी को आशा भवन में रखा जा रहा है जो लोगों के पर हाथ उठाता है, लोगों को मारता है, और उसके कारण हमें सोसाइटी में रहने में डर लग रहा है। यानी कुल मिलाकर अनुज को आशा भवन से निकालने के लिए वनराज ने सारी तैयारी कर ली है। अब अनुज को अपने ही आशा भवन में अनुपमा कैसे छुपा कर रखेगी, कैसे अनुज को बचा कर रखेगी, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। तो दोस्तों ये थी आज की अनुपमा की खास रिपोर्ट। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, और हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि इस वीडियो को लेकर आपकी कोई भी प्रतिक्रिया हो तो कमेंट के जरिए अपना सुझाव जरूर शेयर करें। मिलता हूं दोस्तों मैं आपके साथ अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।